नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बुलावा था। 2 नवंबर है, 2 नवंबर के लिए बुलावा था। उन्होंने 2 नवंबर के बुलावे पर जब समन भेजा गया तो कुछ लिखकर नहीं भेजा कि वो आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे या उनकी कोई व्यस्तता है। और 2 तारीख को उन्होंने एक बयान जारी किया और ईडी से पूछा कि आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हैं। अब आप बात को समझिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि मुझे समन भेजा जाएगा और फिर मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। तो ईडी ने उसका स्पष्टीकरण जारी किया कि ये सब बेबुनियाद बात है, आपको जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया गया। कुल मामला ये है कि उनको अभी जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में जब महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी ईडी ने, तब उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम था कि जिस बैठक में जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जो शराब व्यापारी हैं, शराब कंपनियों के मालिक हैं, उनका मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% किया जाए, उसमें अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी या तो फिजिकली थी या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थी। उसमें जिक्र है कि किस तरह से फेस टाइम पर बात कराई गई थी अरविंद केजरीवाल की शराब व्यापारियों से। तो मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस मामले में फंसते जा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास वो 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में आया है, उतना ही नहीं है, उससे ज़्यादा 500 करोड़ से ज़्यादा का एविडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है कि वो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को पैसा मिला इस शराब घोटाले से। तो आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी में उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, आगे की रणनीति बनाने पर विचार हो रहा है। सबसे ज़्यादा विचार एक मुद्दे पर हो रहा है और वो है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए तो क्या होगा। उनके पार्टी के नेता तो सामने आकर बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल जाने से क्या होता है, जेल जाएंगे केजरीवाल तब भी जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जेल से ही जो है सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पार्टी भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश में कानून है, देश में संविधान है। इससे पहले 2 उदाहरण ऐसे हैं जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया हो और ये इत्तेफाक है कि दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में गए। पहले गए थे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद गई थी जयललिता जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, वो भी डीए केस में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन्होंने ओ पनीरसेल्वम, उनके जो वफादार थे, उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपा था जेल जाने से पहले, और लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया था। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल किसे सौंपेंगे मुख्यमंत्री का पद, और वो तो दोनों पदों पर हैं। पार्टी के अध्यक्ष वहाँ कन्वीनर कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है, अध्यक्ष पद का नाम नहीं है, लेकिन जो पार्टी का मुखिया होता है उससे संयोजक कहा जाता है। तो किसे संयोजक बनाएंगे और किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये मौका है जब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के लोगों का लॉयल्टी टेस्ट भी है कि अरविंद केजरीवाल किसको ज़्यादा वफादार मानते हैं, किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। चर्चा में नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या मतलब जो पार्टी में सीनियर हैं उनके नाम हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष का नाम है। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो सबसे सीनियर हैं आम आदमी पार्टी में। तो क्या उनको मुख्यमंत्री का पद या पार्टी के संयोजक का पद सौंपा जाएगा? दूसरा, पार्टी में आंदोलन के दिनों से जो लोग साथ हैं उनमें गोपाल राय इस समय सबसे सीनियर हैं और मंत्री भी हैं मंत्रिमंडल में, तो क्या उनको सौंपा जाएगा? इसके अलावा मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद और उनका इस्तीफ़ा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकार में जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट, इस समय शायद मनीष सिसोदिया के पास जितने विभाग थे उससे भी ज़्यादा विभाग आतिशी के पास हैं। तो क्या आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की? ये एक सवाल है। एक और नाम है सौरभ भारद्वाज का, क्या वो होंगे? ये इन नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन होगा वही जिसको अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना अब लगभग तय है। तो आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी? आम आदमी पार्टी के लोगों को ही सुने तो कहते हैं कि अगर केजरीवाल जेल गए तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है।
वो भले ही जो है बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ख़त्म करना चाहती है इसलिए केजरीवाल को जेल भेज रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जो लोग हो सकते थे विकल्प के रूप में, उनको पहले अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया और जो बचे थे वो जेल चले गए। खास तौर से ये 3 नेता जो है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये तीनों विकल्प के रूप में उभर सकते थे अगर ये जेल के बाहर होते। तो ये तीनों जेल जा चुके हैं। किसी ने मजाक में कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक जो है तिहाड़ जेल से हुआ करेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये तो होने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो भाग रहे हैं। कहावत है ना कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो जितने दिन बाहर रहने को मिल जाए उतने ही दिन, इसलिए समन पर ये खेल कर रहे हैं। ईडी ने जो उनको बुलावा भेजा, उस पर वो जिस दिन बुलावा आया था उसी दिन कह सकते थे, ये सवाल उठा सकते थे कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं। तो ईडी को ये बताना ज़रूरी ईडी के लिए नहीं है कि वो उनको आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या गवाह की हैसियत से। उनको अभी सिर्फ पूछताछ के लिए, बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन बुलाया जाएगा उसी दिन गिरफ्तारी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके बाद फिर समन भेजा जाए। जैसे आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, पहले से तय था। वो एक हाइप बनाना चाहते हैं, टेम्पो बनाना चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आएंगे। उनको उम्मीद है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो उनके समर्थन में सड़क पर आएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे, सत्येंद्र जैन गए थे, संजय सिंह जेल गए, तब जो है सड़कों पर प्रदर्शन खूब किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाने पर भी होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रदर्शन जिस तरह का समर्थन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को है, उसको देखते हुए उस अनुपात में कोई बड़ा विरोध दिख रहा हो, बड़ी नाराज़गी दिख रही हो लोगों में, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार की छवि थी, कट्टर ईमानदार वाली, वो लोगों के मन से उतर चुकी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि देखिए, लोग जो है अदालत के फैसलों का इंतज़ार नहीं करते, जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करते। वो अपनी धारणा बनाते हैं उस व्यक्ति के आचरण को देखकर। और अरविंद केजरीवाल को जो लोग 2011 से, खास तौर से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान से देख रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि ये आदमी वो नहीं है जिसको हमने 2011-12 में देखा था, या 2015 और 2020 में जिसको हमने वोट दिया था। ये आदमी बदल गया है। और ये जो ईमानदारी का ढोंग करता है, कट्टर ईमानदार होने का दावा करता है, इसमें जो है सच्चाई नहीं है। अब इस भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल का हिस्सा कितना है, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन इस भ्रष्टाचार से बिल्कुल अछूते हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के लोग मानने को तैयार हैं। ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ऐसा कोई जन सैलाब, कोई जन समर्थन बड़ा उमड़ रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सड़क पर लड़ाई लड़ने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं रह गए। अब मामला आता है विधायकों के बीच में। क्या विधायकों का समर्थन केजरीवाल को मिलेगा? जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधायक अरविंद केजरीवाल को हटाने जा रहे हैं या अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे अरविंद केजरीवाल, विधायक क्या उसके साथ होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तात्कालिक रूप से भले ही वो मान जाएं अरविंद केजरीवाल की बात, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर लंबे समय जेल में रहे, क्या तब भी उनकी चलेगी? क्या तब भी उनकी सुनेंगे उनके विधायक? और सबसे बड़ी बात, मेरा मानना है कि इस समय सबसे बड़ा लॉयल्टी टेस्ट जो होने जा रहा है, वो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का। भगवंत सिंह मान पर अरविंद केजरीवाल कितना भरोसा करते हैं, इसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। क्योंकि इस समय पार्टी में अगर आप देखें तो स्टेचर की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, जनाधार की दृष्टि से भगवंत सिंह मान का कद सबसे ऊंचा है। तो कायदे से पार्टी का कन्वीनर का पद, यानी संयोजक का पद, भगवंत सिंह मान को जाना चाहिए। लेकिन डर है अरविंद केजरीवाल को कि अगर भगवंत सिंह मान को संयोजक बना दिया तो उनका पूरी पार्टी पर कब्जा हो जाएगा। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बॉर्डर स्टेट है, उनको केंद्र से भी सहयोग मिलता है,
केंद्र सरकार भी चाहेगी कि भगवंत सिंह मान से उसके अच्छे रिश्ते हों। पंजाब में आतंकवाद और ड्रग्स, ये दो बड़ी समस्याएं हैं जिसको राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद के बिना जिससे लड़ नहीं सकती है। तो दोनों के तालमेल की ज़रूरत है, वो तालमेल दिखाई भी देता है। और अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद ये तालमेल और बढ़ने वाला है। तो क्या यही अरविंद केजरीवाल के अविश्वास का कारण बनेगा कि भगवंत सिंह मान उनकी बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ज़्यादा सुनने लगेंगे? ये डर अरविंद केजरीवाल के मन में सता रहा है, इसीलिए वो समन से भाग रहे हैं थोड़ा सा टाइम बाई करने के लिए, कि थोड़ा और समय मिल जाए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता की स्थिति उन्होंने खुद अपने आप तैयार की है। पहले जो वरिष्ठ लोग थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर, और उसके बाद इस भ्रष्टाचार के जरिए उनको लगा था कि वो तो कट्टर ईमानदार हैं, उन पर भला भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाए, कौन उंगली उठाएगा। लेकिन सबूत ऐसे हैं कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जितना भी है वो सब शामिल है। 3 तो जेल जा चुके हैं। अभी आज ही एक और मंत्री राजकुमार के खिलाफ रेड हुई है ईडी की पीएमएलए केस में। तो अरविंद केजरीवाल के मंत्री और नेता किस आरोप में जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, या उनकी जांच हो रही है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार भ्रष्टाचार में कितना डूबी हुई है। लेकिन बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल के हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। कहाँ तो उनको उम्मीद थी कि विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन जाएंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की भी संभावना उनको नज़र आ रही थी, और कहाँ अब तिहाड़ का रास्ता नज़र आ रहा है। तिहाड़ जाने से बचने का कोई उनके पास उपाय नहीं है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको बचाने के लिए आगे आ सके। और सचमुच अगर पूछा जाए तो कौन आगे आना चाहेगा? कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बल्कि कहें विन विन सिचुएशन है, कि अगर इसका दिल्ली में कोई उल्टा असर होता है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब होती है तो उसकी वजह से उनके समर्थक, उनके वोटर नाराज़ होते हैं, तो वो बीजेपी से नाराज़ होंगे। कांग्रेस को इसमें फ़ायदा दिख रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सीन से हटने के बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता सुगम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खुश अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचें। और कांग्रेस नहीं चाहेगी तो विपक्षी गठबंधन में और कोई क्यों चाहेगा? और चाहे भी तो विपक्षी गठबंधन में आधे से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिनको डर सता रहा है कि पता नहीं कब ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स वाले उनके दरवाजे पर आएंगे और कब उनको जेल जाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के लोग फिर पूरी लिस्ट गिना ही रहे हैं कि कौन कौन इसके बाद जेल जाने वाला है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि विपक्षी गठबंधन में इस समय कुल मामला सर्वाइवल का है, पॉलिटिकल सर्वाइवल का, कि जेल जाने से बचें तब आगे राजनीति चलेगी। जेल जाने से कैसे बचें? जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उनके लिए तो बचना मुश्किल है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब। एक बार मैंने शुरू में कई वीडियो बनाए थे, कहा था सबका टाइम आएगा। अब टाइम आना शुरू हो गया है। कुछ लोग पहुंच गए हैं जेल में और कुछ जेल जाने के इंतज़ार में हैं। तो इंतज़ार करते रहिए, आप देखिए अगले 2-3 महीनों में कौन कौन जेल जाता है। अरविंद केजरीवाल तो निश्चित रूप से जा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।